हैं जो कि DeFi प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है आर्क डी फाई। ठीक है, इसके अंदर क्या खूबियां होती हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स होते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि जब तक आपको लूप होल नहीं पता लगेगा तो आपको उसकी रिस्क जो आपको लेना है, वो रिस्क कितना है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डीफाई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ कामयाब हैं और बहुत टाइम से चल रहे हैं, और कुछ अभी हाल फिलहाल में शुरू हुए हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई डीफाई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए भी ये फायदेमंद है कि ये जानना जरूरी है कि जो आप प्रोडक्ट में आप पैसा लगा चुके हैं या लगाने की सोच रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो भी इन इन चीजों के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डीफाई प्रोजेक्ट क्या आपके लिए पार्टिसिपेटिंग के लिए वर्थ है कि नहीं है, उसमें जानने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में या जिस सिस्टम के बारे में या जो DeFi प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करें, और ये मैं आपको बता दूं, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये सबके लिए लागू होता है। इवन जो आपके हैं, जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ऐसा नहीं होता कि आप चले गए, जमीन देखा और खरीद लिया। क्या करते हैं आप, बकायदा वहां उस जमीन की तहकीकात करते हैं, उस जमीन की टाइटल चेक करते हैं, उसकी क्लियरेंस है कि नहीं है उसको देखते हैं, उसका चेन ठीक है कि नहीं है देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रॉपर्टी किसी और को भी बेचा हो, ये चेक करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही यहां पर भी आपको चेक करना है, क्या ये सिक्योर है कि नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। ये आपको बहुत जानना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कोई माई बाप नहीं होता है, ये किसका है किसका नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। DeFi का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसका कोई माई बाप नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। जैसे बैंक है तो बैंक का कहीं ना कोई कोई चेयरमैन है, कोई CEO है, और कुछ नहीं तो RBI है, भारत सरकार है। लेकिन इन DeFi प्रोजेक्ट्स का कोई माई बाप नहीं होता है, ये एक हवा में प्रोजेक्ट बनते हैं। और लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट बन के ब्लॉकचेन पर डल जाता है तो वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर कुछ कमी है वो भी दिखता है, अगर वो अच्छा है वो भी देख सकते हैं, बट देखने के लिए हमारे पास वो टूल होने चाहिए जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, बिफोर पार्टिसिपेटिंग कोई भी DeFi प्रोजेक्ट, ये कुछ कोर क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग कोई क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर जुआ खेलने नहीं आए, ना हम जुआ प्रमोट करने के लिए आए हैं। इसके अलावा एक अच्छा प्रोजेक्ट चुनना आपके लिए भी एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी गेमिंग वेमिंग के आपने देखे ही होंगे, बट वो हर एक आदमी के बस का बात नहीं है। एक अच्छा फेयर सिस्टम को हम लोग यहाँ पर चुनने आए हैं। इसके अलावा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, हादसा कभी भी हो सकता है। गाड़ी गाड़ी इनफैक्ट अभी मैं देख भी रहा था कि गाड़ी इतने सिक्योर्ड बनने लग गए हैं आज की डेट में, लेकिन उसके बावजूद भी जब सड़क पर चलती है तो कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। सेम वे इन्वेस्टमेंट के साथ है कि इन्वेस्टमेंट बाकी सारी चीजों को भी देखने के बावजूद कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, तो उस एलिमेंट ऑफ रिस्क को आपको मिटिगेट करने के लिए पहले से डिसाइड करना है कि कितना से आप वो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसा कोई भी हाई स्टेक वाला, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न का आप जो देखते हैं, ठीक है, उसको आप ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट ना करके उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी को अंडरस्टैंड करें, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोजेक्ट जिसको भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, उनका पहले तो सिक्योरिटी चेक कर लें कि क्या कहीं ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है कि भी वहां से पैसा निकलने का कोई चांस हो, बैकडोर एंट्री ना हो, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, वो सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा कोई ऐसा रग पुल, जिसे क्रिप्टो के अंदर कहते हैं रातों रात पैरों के नीचे से जमीन खींच लेने, ऐसा कोई रग पुल तो नहीं है। इसके अलावा कोई, अगर बेशक ऊपर से जैसे हम कहते हैं आगे से तो सब ताला वाला सब अच्छा लग रहा है, सारी चीजें बढ़िया दिख रही है, लेकिन के पीछे से कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं हुआ है, कोई कोई होल तो नहीं बना हुआ है जिसको रैट होल बोलते हैं हमारे उसमें, ऐसा कुछ नहीं बना हो, ये चीज को आपको ध्यान ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चीज बताई जा रही है क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक है,
लेकिन इन ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे तब आगे का स्टेप शुरू होता है। कोई भी सिस्टम चेक करने से पहले इन 4-5 चीजों को आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, आज हम लोग वर्जन 3 मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है जैसे एडवांस होता रहता है, ऐसे ही आज DeFi का वर्जन 3 के सिस्टम पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो खैर वर्जन 3 की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रोजेक्ट वर्जन 3 पे अभी नहीं आया है। जितने भी प्रोजेक्ट है वो वर्जन 1 पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, वो ये है कि लिक्विडिटी पूल क्या लॉक्ड है कि नहीं है। लॉक्ड होने से आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी, मैंने बोला पूरी नहीं, थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर वो लॉक्ड नहीं है तो आपके पैसे रातों रात उड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक आपको ये चीज चेक करनी है। इसके अलावा टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन सोर्स है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ओपन सोर्स है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल। वहां पर ओपन सोर्स होने से उसमें कोडिंग सारा लिखा होता है, भले हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसको कॉपी करके आप चैट जीपीटी पे जाकर के आप उसको पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी हमारे लिए उसका सॉल्यूशन निकाल करके लेके आता है, समरी लेकर के आता है कि ये क्या बला है ये। ठीक है, इसके अंदर कितना रिस्क है, इसके अंदर क्या क्या चीजें एज ए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली गई हैं, वो सब हमको वहां पर बता देता है। इसके अलावा क्या ट्रेजरी जहां पर पैसा रखा हुआ है वो क्या एक आदमी मैनेज कर रहा है, कोई प्राइवेट एड्रेस है, या फिर मल्टी सिग्नेचर का प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, मल्टी सिग्नेचर का मतलब उसमें वहां पर 8 9 10 लोग होते हैं, जिनमें से जब तक मेजॉरिटी आपको बताता नहीं है कि हाँ ये वाला इंप्लीमेंट करें, तब तक वो काम नहीं होता है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के अगर क्वेश्चन, क्या ये चलने वाला है कि नहीं है, उसको जानने के लिए टोकन कैसे बन रहे, जनरेट होकर के आ रहे हैं, टोकन कैसे बन के आ रहे हैं, क्या वो एक हिसाब से मार्केट की एक्टिविटी के हिसाब से एक सिस्टम के हिसाब से बन के आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोई ना कोई मॉडल बना दिया उसमें और उसके ऊपर काम चल रहा है। जिसमें खासकर एयर ड्रॉप, अगर आपने नाम सुना होगा एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप का दिखा करके या हाइप क्रिएट करके कि सर ये अब ये बिटकॉइन को बीट करने वाला है, ये फलाना है, ये 0.0001 का है, और ये रेट $1 जाएगा, $10 जाएगा करके हाइप तो नहीं क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे वाले जो हाइप क्रिएट करने वाले या एयर ड्रॉप से बचें आप, क्योंकि वहां पर भी स्कैम होने के चांसेस होते हैं। आपको लगता है मैं एयर ड्रॉप ले रहा हूं, लेकिन आप उस एयर ड्रॉप के चक्कर में बहुत सारे परमिशंस देते हैं, जिससे आपका एसेट का नुकसान होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा यहां पर वर्जन 3 की वजह से RBS मॉडल डाला गया है, यानी रिजर्व बेस्ड स्टेबलाइजर, जो कि वर्जन 3 के अंदर ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। ये बेसिकली ट्रिगर करता है तब जब रेट या तो पूरा शूट अप हो जाए, ऊपर जाए, या फिर नीचे चला जाए, तब ये काम करता है, ताकि रेट को एक सस्टेनेबिलिटी दे। ठीक है, एक स्टेबिलिटी दे दे कि भैया वो ऊपर पंप एंड डंप ना हो। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ वर्जन 3 के अंदर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग फंडामेंटल एलपी की बात कर रहे थे। ऊपर से तो दिखता है ताला लगा हुआ है, सामने से दिखता है बहुत बढ़िया ताला लगा हुआ है, उसका ओनरशिप भी खत्म, उसका नल लेटर से भी डाल दिया, डेड लेटर से भी डाल दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं उसके बावजूद पैसे निकल सकते हैं। कब निकल सकते हैं, जब बाहर पहले से टोकन बने हुए हों, डेवलपर ने अपने टोकन पहले से बना के रखे हों, तो ये पैसा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो आज जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, जिसका 10 मिलियन $12 मिलियन की लिक्विडिटी दिख रही है, उसके अंदर ऐसे ही रैट होल के चांसेस बने हुए हैं, यानी पहले से टोकन बना करके अलग अलग एड्रेसेस पे दे रखे हैं। आई एम श्योर मेरे वाला अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी जाएंगे तो वहां पर भी कुछ लोगों के पास एड्रेस दिखेंगे, उसके ऊपर टोकन वहां पर दिखेंगे। ठीक है, अभी मेरे को एक सज्जन ने पॉइंट आउट भी किया कि सर इसके पास इतने टोकन है, इसके पास इतने टोकन है, इसके पास इतने टोकन है। बस आपको करना क्या है कि उस एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस पे जाकर के, जो प्राइवेट एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर के ये देखना है कि उस एड्रेस पे वो जो टोकन आए हैं, क्या वो उसने स्वैप से बाय किया है या किसी से एड्रेस से, किसी एक एड्रेस से दूसरी एड्रेस में प्रॉफिट आए हैं। जहां से भी आए हैं ये देखना है कि कहीं किसी ने उसको बना करके तो नहीं दिया है। अगर उसने स्वैप से बाय किया है, चाहे वो 1 टोकन हो चाहे 1 लाख टोकन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिस्टम को पैसा दिया है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस से अगर पैसा आया है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। ठीक है, इन
चीजों को आपको एनालाइज करना है। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले से या तो किसी के पास 50% टोकन डेवलपर ने बना के अपने पास रखे हुए हैं, या फिर कुछ एड्रेसेस के ऊपर कहीं 25,000, कहीं 10,000, कहीं क्या कहते हैं 1 लाख टोकन लोगों के पास ऐसे ही एड्रेसेस पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब वो टोकन कभी भी बिक के पैसा वो निकाल के ड्रेन आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। हो सकता है कि आप लोग उन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हो या फिर आपकी नॉलेज में आया हो। सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होने के कारण हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसे हैं। ठीक है, या फिर हमारे को कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, चाहे वो पैसे दे करके या फिर कुछ और इंसेंटिवाइज कर करके हम उस सिस्टम में घुसे हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर वहां पर अनऑथराइज्ड टोकन किसी के पास गए हैं, ठीक है, तो आपको डरने का जरूरत है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। भले बेशक आपके पास अच्छा पैसा आज की डेट में आ रहा हो, लेकिन वो कब बंद हो जाएगा कुछ नहीं पता। पैसे आने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिस्टम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिस्टम तो D5 पर डला है, सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डल गया तो लोग थक जाते हैं, सिस्टम कभी बंद नहीं होता है। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ओपन सोर्स होने का फायदा यह है कि वहां पर कोई आर्बिट्री मिंटिंग का कोई रूल तो नहीं डाला गया है। कहने का मतलब टोकन मिंटिंग का कहीं कोई रास्ता डाला नहीं डाला है। ये आपको ओपन सोर्स का जो कोड है, उसको जब आप चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर परप्लेक्सिटी जैसे अलग अलग हमारे पास एआई मॉडल्स हैं, जिसमें आप डाल करके आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी क्या एक आदमी की कस्टडी में है या फिर मल्टी सिग्नेचर है? मल्टी सिग्नेचर है तो वो कौन लोग हैं, ठीक है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो आप सिंपली आप safe.global पे जा करके उसको आप चेक कर सकते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा आज इसके एंड में, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नया, हर मीटिंग में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको नया दिखाऊं, नया सिखाऊं, तभी तो आप लोग आएंगे। ठीक है ना, एक ही चीज में रोज रोज बात करूंगा तो हो सकता है कि आप भी बोर हो जाए। तो ये एक महासागर है, क्रिप्टो एक महासागर है। इसमें मैं भी थोड़ी 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 जानता हूं। आप में से भी अगर कोई जानता हो और बताना चाहते हो तो आप सबका स्वागत है यहाँ। तो आज हम लोग इसके कितने सिग्नेटरीज हैं वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, D5 प्रोजेक्ट के अंदर जो डाओ डाला गया है, ये डाओ का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास जितने टोकन अवेलेबल हैं वो सब इसके कस्टोडियन हैं, एक हिसाब से वो सब इसके एक हिसाब से शेयर होल्डर हैं। वही इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किसको क्या इसमें से क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस करना है, क्या नहीं करना है। वो भी तब जब हम वोटिंग करेंगे, 60% लोग जब हाँ करेंगे, तब जा करके उनमें से 9 लोग या फिर 7 लोग जो भी होते हैं, इसमें यहाँ पे 9 लोग हैं, वो 9 लोग उन वोटर्स में से ही डिसाइड होते हैं। जितने लोग वोट करेंगे वही लोग उनमें से चुने जाते हैं। उन्हीं में से जब तक 5 लोग एग्री नहीं करेंगे तब तक ये आगे एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, थोड़े से अलर्ट रहिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने सुनने समझने को मिलने वाला है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे D5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आवे जैसा एक प्रोडक्ट है जो लेंडिंग एंड बोरोइंग का काम करता है। ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने डाला है। ठीक है, यानी D5 कामयाब है। D5 का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो कि कामयाब मॉडल है, जहां पर यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, आप जैसे बिना डरे पैसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब मर्जी चाहे मैं उस पैसे को निकाल सकता हूं, जब मर्जी चाहे मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, किसी भी टोकन जो कि जेन्युइन टोकन है उसके अंदर मैं उसको कन्वर्ट करके रख सकता हूं, या फिर मैं स्टेबल कॉइन में रख सकता हूं। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? वो कॉइन जिसमें आपका पैसा कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करता है। मतलब जैसे USDT, USDC, डाई, ये वो कॉइन्स हैं जहां पर आपका पैसा सिक्योर रहेगा, यानी आपने 100 रुपए का रखा है तो 100 रुपए ही रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन साथ साथ में नॉन स्टेबल कॉइन भी होते हैं जिसमें आपका पैसा बढ़ता है और घटता है, जिसको बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जहां पर रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है और लोग उसमें बहुत पैसा भी कमाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ में अब एक अल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल क्वाइन की प्रोटोकॉल यहां पर डाल दिया गया है, जो एक सर्टन अमाउंट में ही अप्रिशिएट
करता रहेगा या डेप्रिशिएट करता रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओलंपस डाउ का, जो वर्जन 1 पे शुरू हुआ था, आज वर्जन 3 पे वो काम कर रहा है। ठीक है, या ईएम मॉडल है, ये सब वहां पे डाले गए हैं और 2021 से ये सिस्टम वहां पर चल रहा है। जो वर्जन 1 से शुरू हुआ, आज वर्जन 3 पे वो इवॉल्व होकर के काम कर रहा है और ये सब ऑन चेन है, एज अ बैंक की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, अब बात आती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर रेट कितने से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर वो $1 से शुरू हुआ या $0.1 से शुरू हुआ या कम अमाउंट से शुरू हुआ तो उसके ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, रेट डिसाइड करने का फॉर्मूला ही गलत है। मैं अगर आज की डेट में 10 सेंट का कोई टोकन लेके आऊं और उसके आगे कोई पैसा ही नहीं रखे, तो उसका वो 10 सेंट भी बेकार है खरीदने के लिए, क्योंकि जो टोकन मैं खरीदने जा रहा हूं या जिस टोकन को मैं स्टेक करने जा रहा हूं, वो कहाँ बिकेगा, उसको बेचने पे मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो वो उसकी सप्लाई कई जगह पर मायने रखता है, कई जगह पर मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, जो डाउ का प्रोजेक्ट है, यहां पर टोकन कभी भी प्री मिंटेड नहीं होते हैं। प्री मिंटेड का मतलब है कि कोई उसका निर्धारित नंबर्स भी नहीं होते और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से उसके पास कोई टोकन बना के रखे हो। यहां पर भी जो पहले दिन टोकन मिंट हुए हैं, वो यहां पर जितने लोगों ने नोड्स खरीदे हैं, क्योंकि ये सिस्टम का एजुकेशन पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से ये दुनिया भर में चल रहा है, उन लोगों को बकायदा यही चीजें सिखाई जा रही हैं कि आपको पैसा डालने से पहले इन इन चीजों को देखना है, अगर अच्छा लगे तो डालना है। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं कि ठीक है भाई, अगर इतना सारा एजुकेशन दे रहे हैं और ये इतना तरीके से बता रहे हैं, तो वो लोग पैसे डालने के लिए कुछ लोग तैयार होते हैं। उन्हीं में से कुछ चंद लोगों ने, चंद मतलब कोई मुट्ठी भर नहीं, हजारों लोगों ने, इनफैक्ट 900 900 प्लस लोगों ने यहां पर 500 के मल्टीपल्स के अंदर $15 मिलियन यहां पर इन्वेस्ट किया है। $15 मिलियन, अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 150 करोड़ रुपया यहां पर इन्वेस्ट किया है, जिसमें से मैंने भी $1000 यहां पर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब उन लोगों को फायदा क्या था? सबसे बड़ी बात, उन लोगों के लिए फायदा ये था कि 15% टोकन, जो भी रेट पे इसको मिंट होगा, जो भी रेट डिसाइड होगा, 15% टोकन उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब जिसको 100 टोकन मिलने थे, वो 115 टोकन उनको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स थे, बट उन बेनिफिट्स के बारे में अब बता के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ऑप्शन किसी के पास नहीं है। तो उस बिहाफ पे लगभग लगभग $15 मिलियन जो है यहां पर कलेक्शन हुआ। उसके अगेंस्ट में टोकन्स यहां पर लगभग 11.5 लाख टोकन इनिशियली मिंट हुए और वो मिंट होकर के उसका फ्लोर प्राइस निकला। यहां पर एक फ्लोर प्राइस निकला। फ्लोर प्राइस कैसे निकलता है? यानी आप जो सोच रहे हैं कि भैया 10 सेंट का है तो बहुत अच्छा है, $1 का है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई $30 का है तो अच्छा नहीं है क्योंकि $30 पहले से हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे आपने प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, होता क्या है कि प्रॉपर्टी का रेट दिल्ली के अंदर अलग है, फरीदाबाद के अंदर अलग है, मुंबई के अंदर अलग है। ठीक है, एक तो ये अलग अलग तो प्राइस है ही है। अगर एक 100 स्क्वायर यार्ड्स का अगर आप प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर लेते हैं तो अलग रेट मिलेगा, मुंबई के अंदर लेते हैं तो अलग मिलेगा, चेन्नई के अंदर अलग मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया प्राइस 100 स्क्वायर फीट का। इसके अलावा एक सरकारी रेट होता है, जो कि दिल्ली के अंदर सरकारी रेट अलग है, मुंबई के अंदर अलग है, चेन्नई के अंदर अलग है। ठीक है, और उस सरकारी रेट पे कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। उससे कई बार आपने नोटिस किया होगा, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कभी कभार तो 1 लाख गुना महंगा वो मिलता है। ऐसे ही फ्लोर प्राइस एक होता है और उसके बाद जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो एक अलग होता है। वो कैसे निकलता है? देखिए, फ्लोर प्राइस कैसे निकलेगा? यहां पर जितना यूएसडीटी एलपी के अंदर पड़ा हुआ है और जितना ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ है, वो एक ऐड करके जितने टोटल टोकन मार्केट में निकले हैं, वहां से निकलता है फ्लोर प्राइस। ठीक है, फ्लोर प्राइस से हमेशा 5 से 7 गुना करंट प्राइस चलता है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे $10 का अगर मान लेते हैं फ्लोर प्राइस है, तो वो लगभग लगभग $40-50 का ही होगा। ये आप अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको बोला जाता है प्रीमियम,
है ना, जो आप जो मार्केट जो सरकारी रेट होता है उससे ऊपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप जितना पैसा दे चुके होते हैं उस पैसे पर रजिस्ट्री कभी नहीं होती है। यस, फ्लैट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉपर्टी जो लैंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिस रेट पे आपने लिया है उस रेट से मार्केट रजिस्ट्री नहीं होती है। वो कम होता है, ज्यादा होता है, कभी कभार कम भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फ्लोर प्राइस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, जो आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आरबीएस मॉडल है, जो रिजर्व बेस्ड स्टेबलाइजेशन का जो मॉडल यहां पर डाला गया है, वो काम क्या करता है, खासकर जब भी कोई टोकन जब स्वैप पे चला जाता है। स्वैप का मतलब पैनकेक स्वैप, यूनि स्वैप, क्विक स्वैप, जो आप लोग स्वैप देखते हैं जहां पे आप टोकन बाय करते हैं, जब वहां चला जाता है तो समझ लीजिए कि वो मार्केट के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, मार्केट के कंट्रोल में चला गया। जैसे यहाँ पर जो कल यहाँ पर लिस्ट हुआ था, $33 का लिस्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट में $15 मिलियन यूएसडीटी और $15 मिलियन के टोकन डले थे। $30 मिलियन की लिक्विडिटी पूल से शुरू हुआ था, और जैसे ही वो वहां पर लिस्ट हुआ परसों शाम को 5:30 बजे, लोगों ने इनफैक्ट कल दोपहर से बाय करना शुरू कर दिया, और इतनी बाइंग आई, लगभग लगभग कल $11 मिलियन की बाइंग आई है। कल कल में $11 मिलियन की खरीदारी हुई है। मान लेते हैं कि 30 मिलियन के अगेंस्ट में $11 मिलियन की अगर लिक्विडिटी बाई हुई है, तो कम से कम वो $60 तक जाना चाहिए था। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। जब हम लोग पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर थे तो ऐसे ही होता था, भैया मार्केट में बाय कर लिया तो रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इवन जो एग्जिस्टिंग V1 मॉडल का जो प्रोजेक्ट जो पिछले 15 महीने से चल रहा है, उसमें भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जो जिसने पहले खरीद लिया था उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ही अपना बेच के निकल जाएगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पैसे लेके निकल जाएगा, पब्लिक का पैसा। लेकिन यहाँ V3 मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, जैसे जो पहले से कुछ टोकन मिंट किए गए थे, ठीक है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया था, वो ट्रिगर करेगा, यानी वो चालू हो जाएगा, वो अपने आंखें खोलेगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा, अच्छा यहाँ पर तो कोई आदमी बाइंग 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 हो रही है, अभी तो कुछ सेलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में तो कोई टोकन है ही नहीं किसी के पास, ना डेवलपर के पास है ना लोगों के पास है, ना अभी तो कोई रिवॉर्ड आना शुरू हुआ है। तो ऐसे करेंगे तो वो तो सीधा रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। तो वो आरबीएस क्या करेगा, अपने पास के टोकन को बेच देगा, अपने स्वैप में जाकर के बेचेगा, कहीं मतलब कोई बैकएंड में जाकर के नहीं बेचेगा, सीधा स्वैप में जाकर के बेचेगा। बेचने के बाद उस रेट को एक स्टेबलाइज करेगा। जैसे कल $33 से शुरू हुआ, अगर वो आरबीएस नहीं होता तो हो सकता है 60 70, हो सकता है $100 तक चला जाता। लेकिन वो ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद अपने टोकन बेच करके उसको वहीं पर $38 के आसपास उसको स्टेबलाइज कर दिया, 38 39 40 के आसपास स्टेबलाइज किया, यानी अपने पास उसने डॉलर ले लिए। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर मान लेते हैं कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर उसने अपने पास रिजर्व रखा है, मतलब किसी को दिया नहीं है ना, वो निकल सकता है। अब आने वाले टाइम के अंदर कभी हो सकता है महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, जिन लोगों ने आज शुरू में लगाया था, ठीक है, उनको लगा ठीक है यार हमारे पास तो ठीक है, रेट बढ़ा नहीं बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आ गया, अब हमको प्रॉफिट निकाल करके एग्जिट करना है, यानी बल्क सेलिंग शुरू हो गई। तो जो आरबीएस मॉडल के पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूएसडीटी रखा हुआ है, वो सपोर्ट करेगा, यानी वो सीधा बाय करना शुरू कर देगा, क्योंकि डॉलर तो उसके पास है, पहले टोकन थे, फिर उसके बाद यूएसडीटी आ गया बेचने के बाद। अब यूएसडीटी है तो यूएसडीटी से बेच के वो क्या करेगा, मार्केट से टोकन बाय करेगा, जिससे रेट को फिर से स्टेबलाइज करेगा। तो क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि जब कोई आदमी लाल सिग्नल देखता है ना, तो भले उसको बेचना हो या नहीं हो, वो एग्जिट करना चाहता है। ऐसे जब ग्रीन होता है, देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा, जब 60 70 हजार डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है, तब लोग अच्छे थे बहुत, मतलब एक हिसाब से खुश थे कि भाई हाँ यार ये ऑल टाइम हाई हिट हुआ है और बढ़िया है। लेकिन जब 60 70 हजार डॉलर से जब गिरने लग गया, $20,000 पे आया, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अरे यार वापस ये 60 70 हजार डॉलर जाएगा। लेकिन अगेन जब कुछ लोगों ने हिम्मत किया, जब $20,000 से बाइंग करना शुरू कर दिया, बाइंग करना शुरू कर दिया, तो $70,000 चला गया।
$70,000 के बाद फिर लोगों को लगा कि अरे यार अब ये अच्छा है, अगर ये यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो और 1 लाख पे जाएगा, जबकि सब लोग डे वन से यही कह रहे थे कि $1 लाख तो हिट करना ही है। लेकिन जब गिरते हुए क्या होता है, लोगों को डर लगता है, कोई भी गिरते हुए मार्केट में एंटर नहीं करना चाहता। वहां पे कौन एंटर करता है? जो समझदार आदमी। तो ये एक मार्केट का साइकोलॉजी है। तो यहां पर इस चीज को आरबीएस मेंटेन करेगा, यानी रेड देखते ही वो क्या करेगा अपने पास से, क्योंकि हम लोग यानी जो कम्युनिटी है वो लोग तो डर जाएंगे खरीदने से, लेकिन आरबीएस के पास तो कुछ कुछ उसमें इमोशंस तो है नहीं। वो क्या करेगा? बाय करेगा, बाय करके रेट को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा तो फिर से कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आकर के फिर से वो वहां पर लोग बाय करेंगे। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकली चीज है, जो कि बहुत सारा बाइंग हो जाए तो भी ना उसको डरे, इमोशंस के साथ ना इमोशनल काम ना करे, और सेलिंग हो तो भी वो इमोशनल दिक्कत ना हो। यही चीज यहाँ पर V1 V3 के अंदर मॉडल में बनाया गया। द सेम जो V1 मॉडल पे जो ओलंपस डाउ का पहले वाला वर्जन था, $1 का बेस प्राइस था, उसको आगे बढ़ते बढ़ते करते ऊपर गया, फिर उसको बेचने पे जब आया तो उसको गिरने पे गिरता 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 गया। तो यहाँ पर उसको कॉम्बिनेशन बनाया गया है V3 मॉडल के अंदर, जो एमिशन जो टोकन की मिंटिंग है उसको भी वो मॉडल को मैनेज करता है। इसके अलावा आरबीएस को एक्टिवेट करता है, ट्रेजरी को मतलब एक हिसाब से उसको कमांड देता है कि भैया इतना ज्यादा भी मिंट मत करो, इतना ज्यादा भी आप क्या कहते हैं बर्न मत करो। ठीक है, एक हिसाब से पूरा एक मॉड्यूल्स जो है ना ये तैयार किया गया वर्जन 3 के अंदर। तो समराइज करें तो मिंटिंग का मॉडल है, आरबीएस प्राइस स्टेबलाइजेशन है, ट्रेजरी है, गवर्नेंस मॉडल है, इस तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। अब बात करते हैं आर्क, जिस प्रोडक्ट के लिए आज हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। वो आर्क है क्या, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ पैसा लेकर के पैसा देने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। ठीक है, मतलब आपका पैसा लेकर के आपको पैसा दे दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यस, कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक रियल प्रोजेक्ट भी है, जहां पर डेफी और एआई का एक मिश्रण बना करके एक सिस्टम डेवलप किया गया आर्क लैंड के नाम से, जहां पर एआई मॉडल्स के ऊपर काम किया जाएगा। 50 से ज्यादा एआई मॉडल्स के ऊपर काम किया जाएगा, जो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड या फिर गवर्नेंस रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जहां पर इवन डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको वैल्यूएशन, कोलेट्रल, लोन, इस तरह के बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। अब इसको बनाया किसने है? सिंपल सी बात है, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, मिस्टर कमेलो इपोलिटो करके एक सज्जन है, जो कि डाउ के अंदर प्लस कुछ गेम्स चीजों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, प्लस ओलंपस डाउ जो एक अ, अगर डाउ की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसके कोर टीम में ये, या फिर इनको इनर सर्कल में ये सज्जन ने काम किया है। ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, जिनको आप अपने सोशल मीडिया पे आप ट्रैक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यूके के सज्जन हैं, ऑलरेडी लिंक्डइन पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इन एआई बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर मॉर्गन क्रेस्ट करके एक कंपनी है, जो कि ऑलरेडी एआई बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालती है। ये मॉर्गन स्टैनली, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं का एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एआई में इन्वेस्ट करती है। ऑलरेडी उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बकायदा न्यूज में इसकी कवरेज अच्छी खासी है, अलग अलग न्यूज के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एआरके का अच्छा खासा इंटरनेशनल कवरेज बाय डिफॉल्ट मिला है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इन्होंने मीटिंग्स की हैं, एजुकेशन दिया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे एक्साइटेड हैं इस चीजों के लिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपका रोल है या कैसे आप कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और क्या मिलने वाला है, ये आपको हार्डली 5 से 10 मिनट का फास्ट गो थ्रू करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चीजों को उन्होंने किया हुआ है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बहुत आसान। इसको शुरुआत करने के लिए दो मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मॉडल है बॉन्ड, जहां पर आप मिनिमम 30 दिन और मैक्सिमम 360 दिन तक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 0.7% से लेकर के 1% पर डे तक आपको मिलने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पर 30 दिन से लेके 360 दिन तक जो भी आप चूज कर सकते हैं उस पर कर सकते हैं। अब यहाँ जो 0.7 या फिर 1% जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आपको डिवाइड हो करके
दो बारी दिन में, दो बारी में मिलने वाली है, 12 घंटे और 12 घंटे में वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी 0.5 12 घंटे के बाद, 0.5 12 घंटे के बाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपाउंड होकर के मिलने वाला है, यानी आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं अगले दिन से आपका प्रॉफिट, या फिर अगर छोड़ देंगे तो आप उसको कंपाउंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने 360 दिन का चूज किया है, 1% पर डे के हिसाब से, अगर एक साल पूरा आप रखते हैं तो आपको 37 टाइम्स तक का आपको कंपाउंड बेनिफिट मिल सकता है। और साथ ही साथ बॉन्ड में जा रहे हैं तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलने वाला है, जो कि उस टाइम के हिसाब से जो ईएम मॉडल सजेस्ट करता है उस हिसाब से ही आपको वहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है, जो रफली 5% से लेकर के 25% तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या करता है सिस्टम में, आपको यूएसडीटी आपको डिपॉजिट करने होंगे, और ऑटोमेटिकली बैकएंड में जाकर के वो एलपी से 50% टोकन और 50% यूएसडी देकर के एलपी में जमा कर देगा। बट आपके लिए वो वहां पर दिखा देगा कि कितने टोकन आपके स्टेक हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का एक बहुत ही यूनिक ये बॉन्ड मॉडल है। इसके अलावा अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं एक और चीज, यहां पर 30 दिन से लेकर 360 दिन का लॉक इन का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा 30 दिन के बाद या 360 दिन के बाद या बीच में 90 180 दिन के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका डेली डेली कुछ प्रिंसिपल पार्ट भी अनलॉक होता रहेगा, अनलॉक होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आपने $1000 30 दिन के लिए लगाया है, तो $1000 डिवाइडेड बाय 30 डेज, यानी आपका बनता है $33। ठीक है, आपके उसके ऊपर तो जो बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपने 30 दिन के लिए $1000 डाला तो $7 तो आपको आपका डेली का यील्ड मिलने वाला है। वो कंपाउंड होकर के ज्यादा होगा, बट चलिए मैं सिंपल कैलकुलेशन पर्पज से बताता हूँ, $7 आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ $33 आपको डेली 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 आपका प्रिंसिपल अनलॉक होता जाएगा, यानी 30वें दिन आपका कोई भी पैसा लॉक्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, तो ये आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि मैंने अगर पैसा डाल दिया तो वो 30 दिन लॉक होगा, 30वें दिन ही अनलॉक होगा, ऐसा नहीं है। वो डेली डेली एक पोर्शन उसका अनलॉक होता रहेगा। इसके बाद अगला मॉडल है टोकन स्टेकिंग मॉडल, जहां पर आप टोकन बाय करते हैं। कहां से बाय करेंगे, डैश उसमें ही आपके पोर्टल पे ही एक स्वैप का बटन दिया हुआ है, जहां पर आप यूएसडीटी डालेंगे, अपने आप कैलकुलेट करके उस टाइम के प्राइस के हिसाब से आपको आर्क टोकन कितने आने वाले हैं वो बता देगा। बटन दबाएंगे, परमिशन दे देंगे, उसके बाद आपका टोकन आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब टोकन क्यों लेना है, सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको लगता है मैं 30 दिन 60 दिन या 30 दिन 90 दिन 180 दिन या 360 दिन में नहीं जाना चाहता, मुझे तो आज पैसा लगाना है, और कल अगर मान लो मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, या मान लो मैंने आज तो आपके कहने पे डाल दिया कि आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सब चीज अच्छा लगा मेरे को, लेकिन कल किसी ने मुझे बोल दिया भैया ये तो आप फंस गए, तो आप 24 घंटे के बाद अगर आप एग्जिट होना चाहें, या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, वट जो भी आपको बता रहा हूं, 24 घंटे के बाद आप जब मर्जी चाहे पैसे निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब यही है, लेकिन आपको वहां पे मिलेगा 0.6% पर डे, यानी अगेन 0.3 12 12 घंटे में आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप 1 साल तक एज इट इज कंपाउंड करते जाएंगे तो लगभग लगभग 8x आपको होने वाला है, यानी 8 गुना तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगेन यहां पर भी 90 डेज का भी है, 180 दिन का भी है, 360 दिन का है। अब मैं आपको बताता हूं टोकन दो, मतलब बेसिकली या तो आप बाय करेंगे वहां से, ठीक है, या फिर आप जिन सज्जन के पास भी टोकन है उनसे आप टोकन ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपको उन्होंने उनको आपने पैसा दिया, यानी यूएसडीटी दिया या फिर पैसा दिया, जो भी आपका लेन देन है उसको देकर के आप उनसे टोकन ले सकते हैं, तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन टोकन ही लगाना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, टोकन तभी लगाएं जब आप फ्लेक्सिबल में जाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा या फिर आप जिस सज्जन ने भी आपको इनवाइट किया है उनके पास अगर अर्निंग के टोकन पड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभार जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास टोकन्स आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं उसको यूएसडीटी ना लेकर के मैं किसी को देना चाहता हूं, तो भी आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे टोकन का बायबैक का ऑप्शन है, बर्निंग का ऑप्शन है, ये भी आपको हेल्प करता है टोकन को सस्टेन करने में। ये चीज मैंने बता दिया कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते। मिनिमम $100 का यहाँ पर आपको रखना है, मिनिमम $100। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, $100 एंड अबव रहेगा तभी आप एफिलिएट मॉडल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अदरवाइज आप चाहो तो कम से भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको $100 का ही एंट्री करना है, कम से भी कर सकते हैं, लेकिन एफिलिएट मॉडल में अगर आप आना चाहते हैं आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो फ्रेंड्स, अब आता है जब आपने कोई पैसा लगाया, आपको रोज रोज पैसा आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली जब जो चीज हमको अच्छी लगती है हम आगे लोगों को रेकमेंड करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहां पर जब आपने पैसे लगाए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, जो कमिटेड है वो मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को, हो सकता है कि आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, या फिर आप फ्रेंड सर्कल है कहीं बैठे हुए हैं तो वहां डिस्कस करेंगे, या अगर आप महिला है, किटी पार्टी है, या फिर कहीं वॉकिंग कर रही है, कुछ कर रही है, तो आप डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि कोई सामने वाला भी बोलता है, अरे रिस्क कितना है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा। आप बोलते हो जी ये चीजें मैंने नोटिस की है, ये चीजें मैंने देखी है, ये इस तरीके से सेफ्टी है, उसके बाद मैंने पैसे लगाए, तो वो कहेंगे अच्छा ये अच्छी बात है, मैं भी पैसे लगाना चाहता हूं या चाहती हूँ। जब वो पैसे लगाएंगे उनको भी 6-12 घंटे के बाद उनको भी उनका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्योंकि उनको रेकमेंड किया है, तो सिस्टम उस उनको जितना आरओआई जाता है, यानी उनका जो रीबेस बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो रीबेस जाता है, उसका 10% आपको मिलने वाला है। जब तक उनका पैसा वहां पे रखा हुआ है तब तक आपको वो 10-10-10% उनके रीबेस का आपको 10% मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आपको एक ऑनर करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम ने बनाया है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि भाई देखिए, आज की डेट में हर एक आदमी रेकमेंड करने का पैसा लेता है, चाहे वो यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या सेलिब्रिटी हो, है ना। वो अगर कुछ बोलता है कि भाई ये टूथपेस्ट यूज करने से मेरे दांत सफेद हो गए हैं, तो आपके तो भले हो या ना हो, लेकिन उसकी जो तिजोरी है उसमें अच्छा खासा पैसा जरूर मिलता है। बट क्योंकि हम लोग कॉमन लोग हैं, हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। बट यहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स के अंदर, जिसको हम एफिलिएट मॉडल बोलते हैं, वहां पर आपको उनके आरओआई का आपको 10% यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे ही अगर आपने मान लो 10 लोगों को $10,000 से इंट्रोड्यूस किया, लेट अस अज्यूम 1000 के 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, उन सबको एक एक साल के लिए लॉकिंग करा दिया, तो उन सबको रोज 10-10-10-10 $10 मिलेंगे, और आपको उस $10 का 10% यानी $1 आपको मिलेगा। तो उन 10 लोगों का जो मिल रहा है उसको आपको मिला देंगे 10 लोगों का, तो आपको $10 रोज, यानी मोटा मोटा $1000 आपको रोज बन गया। यानी $30,000 आपको बैठे बैठे आपको आने लगे, जो आप क्या कहते हैं, अपने काम के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको वो एडिशनल वहां पर मिलना शुरू हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ आपने तो 10 लोगों को 1-1 हजार से इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके साथ ही आपका एक और एडिशनल इंसेंटिव शुरू होता है। वो क्या है, उसको बोलते हैं रैंक। ठीक है, भले आपने कुछ लोगों को अनजाने में रेकमेंड कर दिया, लेकिन सिस्टम कहता है कि भी आपने क्योंकि पहला टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। पहला टारगेट क्या है, S1 का। जैसे आपने मान लो हजार से 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें से एक लेग सिस्टम कहेगा कि भैया इसका हम काउंट नहीं करेंगे, यानी 1,000 का जो है उसको इनिशियली काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब मिला के $5,000 से ऊपर है, तो आपको हम पूरी टीम की आरओआई का, पूरी टीम की रीबेस का 5 से 10% आपको देते रहेंगे। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो तो डायरेक्ट का था, अब बाकी का क्या लेवल का होगा। यहां पर कोई आपका लेवल का लिमिट नहीं है। अगर यहां पर पहला रैंक आपने अचीव किया, उसके बाद उन 10 लोगों ने, मान लेते हैं 10-10 लोगों को किया, उन्होंने आगे 10-10 लोगों को किया, उन्होंने आगे 10-10 लोगों को किया, मान लो किसी ने 1 को किया, किसी ने 2 को किया, किसी ने 5 को किया, किसी ने 6 को किया, और किसी ने किसी को किया ही नहीं है, तो वो कहीं पर भी जुड़ जाए, उनको जितना जा रहा है, चाहे वो फ्लेक्सी में आए, चाहे वो 30 दिन के अंदर आए, चाहे 30 दिन वाले प्लान में आए, चाहे 90 दिन के प्लान में आए, चाहे 180 दिन के प्लान में आए, चाहे वो 360 दिन के प्लान में आए, उन लोगों को जितना रीबेस जा रहा है उसका 5 से 10% आपको मिलता रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा 5 से 10, क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाए तो आपको ज्यादा भी, यानी 10% तक मिल सकता है। और लगता है कि सिस्टम को कि नहीं भाई अभी यहाँ पर जो है थोड़ा ज्यादा जा रहा है, सिस्टम को थोड़ा हेल्दी करना है, तो वो 5% भी मिल सकता है। तो कोई कंफ्यूज देखिए, अल्टीमेटली सिस्टम का हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल 5 से 10% रखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जब आपका आपके उसमें
$20,000 का बिजनेस हो जाएगा। एक लेग छोड़ करके, जो बड़ा लेग है बिजनेस वाइज, उसको छोड़ करके $20,000 का बिजनेस होगा। और कम से कम 3 लोगों को आप रेकमेंड करते हैं, और आपका खुद का $500 का अगर सेल्फ होल्डिंग है, तो आपका परसेंटेज अगेन पूरी टीम के आरओआई का 10 से 20% आपको मिलने वाला है। ऐसे जैसे 50,000 और आपका खुद का $1,000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट 5 लोगों को डायरेक्ट करते हैं, तो आपका इंसेंटिव बढ़ करके 15 से 30% हो जाता है। तो आप ऐसे करते 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 जब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आप हाईएस्ट 15वें रैंक तक भी जा सकते हैं, जहां पर $15,000 की अपनी खुद की होल्डिंग प्लस कुछ छोटे मोटे टारगेट्स आप अचीव करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। 15 लोगों को आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपको टोटल टीम का जो आरओआई है 75 से लेकर के 150% तक आपको यहां मिलने वाला है। तो मेरा आप सबसे, जितने भी लोग यहां पर हैं, उन सबसे यही सलाह है कि आप लोग शुरू में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करें, यानी आप अपना विड्थ बनाएं। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी टीम बन गई, आप उस टीम में ही सर्विस देते देते उलझ जाएंगे। ठीक है, पैसे तो आपके पास आ रहे होंगे, लेकिन आपको उस टाइम नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना, उनको शुरू से समझाना, क्योंकि आज आप भी सीख रहे हैं, उनको भी सिखा सकते हैं, यानी वो दोनों दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार आपका आपको इनकम तो बहुत ज्यादा आने लगी, लेकिन एक आदमी ने क्या कहते हैं पीएचडी कर लिया, और एक आपको आपको क्या कहते हैं यूकेजी से शुरू करना पड़ रहा है, उसको वॉलेट कैसे बनाना है, उसको यूएसडीटी कहाँ से लेना है, उसको कैसे स्टेक करना है सिखा रहे हो, तो क्या होगा, आप भी खुद परेशान होंगे। हो सकता है आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीएचडी का हो गया हो। ठीक है, आप अच्छे मान लेते हैं S7 S8 पे पहुंच गए हो, या मान लेते हैं कि आप पहुंच गए S4 पे, आपको इनकम भी अच्छी आ रही है, लेकिन उस सामने वाले को जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो पैसा भी लगाना चाहता है आपकी ग्रोथ को देख करके, लेकिन जब आप देखते हो कि अरे और उसको शुरू से सिखाना पड़ेगा, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आज आप खुद, जितने भी लोग हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करें। देखिए, यहाँ पर आप यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको हेल्प चाहिए, हमको टीम चाहिए। ठीक है ना, और लोग करते भी हैं, नो डाउट, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने मुझे कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, कि भाई मैंने मेरे को किसी के अंडर डाल दिया, तो हो सकता है कि मैं एक मतलब बहुत बढ़िया नेटवर्क लीडर बन जाऊं और बहुत बड़ी टीम बनाऊं, और हो सकता है कि किसी वजह से मैं कुछ कर ही ना पाऊं। लीडर तो मैं हूं, लेकिन दोनों ऑप्शन है। अब किसी के नीचे आपने मेरे को दे दिया और मैं काम ही नहीं कर पाया, तो वो भी बोलेगा अरे यार कैसा लीडर दे दिया, कैसा बंदा दे दिया। तो अब उसके चक्कर में आपने जो पूरी टीम है अपने एक ही लेग के अंदर, एक के नीचे एक के नीचे एक डाल दिया, और मैंने काम ही नहीं किया, तो आपका रैंक कोई भी अचीव नहीं होने वाला है। तो आप किसी के भरोसे ना रहें, खुद अपना बिजनेस सेटअप करें। हाँ, अगर आपका लीडर, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एक बोनस मान के चले आप। ठीक है, वो आपके लिए एक एडेड बोनस है। और आपको पता है कि मैं जिन लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उनको उनसे मैं कैसे काम करवा सकता हूं, वो आपको पता है। लेकिन जो आपको एज ए गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो हो सकता है बढ़िया काम कर जाए, और हो सकता है वो काम ना करे। ठीक है, उसके भरोसे आप अपना बिजनेस नहीं सेटअप कर सकते। सो फ्रेंड्स, आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, उनमें से जितने लोग काम करेंगे वो आपके लिए पता है, और आपको उनको काम करवाना आपको आता भी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रैंक का, जिसमें कि आप मैक्सिमम $15,000 और खुद का 15 डायरेक्ट करते हैं, तो आपको हाईएस्ट रैंक इनिशियली आपको दो डायरेक्ट और मिलेगा। इसके बाद होता क्या है, देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वाइड में बिजनेस डालेंगे, तो आपके रैंक जो हैं वो जल्दी अचीव होंगे। आप कोई भी रैंक अगर हिट करना चाहते हैं, तो आसानी से हिट कर सकते हैं। प्लस, अब मान लेते हैं कि आपने एक आदमी को लेफ्ट में और एक आदमी को दूसरी जगह डाल करके आपने बिजनेस को बिल्ड कर दिया। अब सेम रैंक पे आ गए, ऑब्वियसली वो भी सेम रैंक पे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो क्या होगा, आपका जो जो परसेंटेज है, वो आपको वहां पर तकलीफ देगा, यानी पैसा आपको जो अलग अलग लेग से आ सकता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी सेम रैंक, आप भी सेम रैंक। लेकिन सिस्टम ने यहां पर भी आपको एक सॉल्यूशन दिया है, वो ये है कि अगर आप और आपके डाउन लाइन में अगर कोई सेम रैंक आता है, तो आपको 10% का रिवॉर्ड उनकी अर्निंग का मिलने वाला है। प्लस अगर आपके नीचे वाला जो सज्जन है आपके रैंक से ऊपर चला जाता है एक स्टेप, तो आपको उससे 5% मिलने वाला है। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ। बट अगर आप एज अ हेल्दी बिजनेस और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप
ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ विड्थ डालें। 15 भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो 30 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरे हाथ में पैसे कमाना मुझे पता है, मुझे कितना कमाना मुझे पता है। ठीक है, आप किसी को कमा नहीं सकते जबरदस्ती, जब तक वो नहीं चाहेगा। तो इसलिए जबरदस्ती आप उसको सपोर्ट कर भी दोगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए काम ना करे। ठीक है, जब तक उसका मन ही करे, ऐसे हमने देखे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और खूबसूरत इनकम है, ये भी टोटल आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को अपने विर्त में खोलेंगे तो यहां से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत अमेजिंग चीज बनी हुई है। 12 घंटे के अंदर टोटल सिस्टम के अंदर जितने टोकन बनते हैं उसका 5 से 10% टोकन सिस्टम अलग से रखता है एक पूल के अंदर। उस पूल के अंदर जितने लोग एक्टिव लीडर्स हैं, जिनके अंदर बिजनेस आ रहा है, वो लोग जितना बिजनेस कर रहे हैं उतना परसेंटेज उस पूल से ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके 2 ही लेग चल रहे हैं, ऑब्वियसली बिजनेस तो आ रहा है बहुत अच्छा खासा, लेकिन आपको वहां पर परसेंटेज कम मिलने वाला है, क्योंकि छोटे लेग और बड़े लेग एक एक दूसरे से डिवाइड करके परसेंटेज निकलने वाला है। अगर आपके मल्टीपल लेग से अगर आपका काम चल रहा है तो वो परसेंटेज बढ़ने वाला है, तो आपको उस पूल से भी ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलने वाले हैं। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि भी नोट्स वगैरह मिले हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि टोकन मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं जाने चाहिए। उस चीज के लिए यहाँ पर एक कैपिंग रखी है, वो है 5x, यानी जो आपका इनकम है, टीम इनकम है, वो 5 गुना तक आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आपको री टॉप अप करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है उसको लेने का भी एक फॉर्मूला है। अगर आप 60 दिन में डिवाइड करके लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि आपका $600 का पे आउट बना है और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको इमीडिएट लेना है, तो आपको 20% बर्न करना पड़ेगा, यानी $120 आपको के टोकन बाय करके आपको बर्न करेंगे तो आपको इमीडिएटली वो पेमेंट रिलीज होगा। और अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ भी नहीं करवाना है तो आप उसको 60 दिन में ले सकते हैं। $600 अगर आपका पे आउट बना है तो 10 10 10 10 डॉलर करके आप उसको ले सकते हैं। अगले दिन जो पे आउट बना उसको भी ऐसे ही एड ऑन करते जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे ही आप विड्रॉल में जाते हैं, आपका जो भी चूज ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद टर्बो विड्रॉल में जाएगा, जहां पे 12 घंटे का कूल डाउन वहां पर रहेगा, जहां पर आपको अपने वॉलेट के अंदर यूएसडीटी रखना पड़ेगा एक सर्टन टाइम के लिए, एज अ कूल डाउन के लिए। ठीक है, ताकि टोकन इमीडिएटली रिलीज ना हो और इमीडिएटली रिलीज होकर के आपके पास सेलिंग के लिए प्रेशर ना बने। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज प्रोग्राम किया गया है वो गिरीश जी के लिए अलग है, या फिर कोई रमेश जी के लिए अलग है, या हमारे मणिपाल जी के लिए अलग है, या मणिराम जी के लिए अलग है, या हमारे पांडे सर के लिए अलग है। इस तरह का अलग ऐसा कुछ नहीं है। जो बना है ये ऐसा ही एज इट इज रहेगा। और ऑनेस्टली मैं बात करूं तो D5 प्रोजेक्ट के अंदर एक बार जो सिस्टम में लिख गया वो पत्थर की लकीर बन जाती है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस वो भी थ्रू डाओ के थ्रू, यानी हम सब लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग करके हम लोग सिग्नेटरीज पे वोट करेंगे, ऑटोमेटिकली रैंडमली वो सिग्नेटरीज चुनेगा। वो लोग जब परमिशन देंगे तब ही उसके अंदर कोई कॉस्मेटिक चेंजेस, यानी छोटे छोटे कहीं रंग रोगन जिसे हम कहते हैं कि यहाँ कोई पेस्ट उखड़ गया तो वहां पेस्ट लगा दिया, या फिर ये चीज थोड़ी सी एडजस्ट करना है तो वो कोई नट कसना है, कोई बोल्ट कसना है, बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं होने वाला। यानी जो बिल्डिंग खड़ी हो गई है उसके जो कॉलम है, पिलर हैं, वो एज इट इज ही रहेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं हो सकती। अल्टीमेटली लास्ट में एक मैं आपको बताता हूं, अगर इतना सब कुछ कर दिया, डेवलपर के कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पैसे नहीं निकाल सकता, तो वो कर क्यों रहा है, उसको क्या फायदा है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहां पर जब आप टोकन अर्न करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको बेचेंगे, आप नहीं बेचेंगे तो आप ट्रांसफर करेंगे, कोई ना कोई उसको बेचेगा। जब जब वो टोकन सेल होगा उसके ऊपर 2.5% का एक चार्ज या फीस आपको पे करना पड़ता है, वही उस डेवलपर का प्रॉफिट है। अब आप सोचोगे कि अरे 2.5% तो बहुत कम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुकानदार होंगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो कहते होंगे भाई मैं तो 10% 20% से कम तो बात करता ही नहीं हूँ।
जो कि हम इंडियंस की ये मेंटालिटी है, मैन लोग हैं वो मार्जिन प्रॉफिट का कम रखते हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत करते हैं। तो यहां पर भी ये 2.5% दिखने में कम है, लेकिन वॉल्यूम पे काम होगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट हमारा 15 महीने से चल रहा है, आज भी वहां पर $12 मिलियन का ट्रेड हुआ है, सेलिंग का ट्रेड हुआ है। तो अब वहां पे तो फीस ज्यादा है। अब मान लेते हैं उसके ऊपर $12 मिलियन पे अगर 3% भी अगर ले रहा है, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए 3 करोड़ से भी ज्यादा उसके पास रोज उस डेवलपर के पास जा रहा है। यानी महीने का 100 करोड़ रुपया उसके पास आप मान सकते हैं उसके पास बैठे बैठे उस प्रोग्राम को डेवलप करके डालने का जाता है। और यही खासियत है सॉफ्टवेयर का, यही खासियत है D5 प्रोजेक्ट का। आज आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है या फिर इस तरह के जो प्रोग्राम, फेसबुक है, ये एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, बना करके डाल दिया, अब उसके बाद छोटा मोटा जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में उस डेवलपर को बहुत सारा पैसा जाता है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर यही फायदा होता है। एक बार आप बनाएंगे, उसके बाद अगर आपने उसमें फीस डाल दिया, आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसे नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स में क्या है कि आपको हर महीने आपको कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन देना है। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं। तो आप जो डेवलपर है, यहाँ पर डेवलपर को बहुत कुछ पैसा मिलने वाला है। तो चलिए, ये था आज का पूरा प्रोग्राम। अब मैं आपको छोटा सा एक आज का एक चीज बताता हूँ, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता है उन लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा, अगर हो रहा है तो लेट अस सी, अगर रिस्टोर हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने कल परसों कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप सबको शेयर किया था, ठीक है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शेयर किया था। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर मैं बात करूं तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। यस, ठीक है। ये एक साइट है जिसको हम बोलते हैं app.safe.global, ठीक है? आपको स्लाइड में भी मैंने बताया था। अगर आप, इस साइट का काम क्या है, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को बोला जाता है कि ये डाउ बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मल्टी सिग्नेटरी है। पहले डाउ उन मल्टी सिग्नेटरी को चूज करेगा, उसके बाद ही उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन हमने कभी चेक करने की जहमत नहीं उठाई, या हमको पता ही नहीं है। हमने, जिसने हमको बोला, हमने मान लिया कि हाँ यार ये डाउ है और इसमें मल्टी सिग्नेटरी है और ये है और वो है, सब चीजें उसने बताई, हमने मान लिया। लेकिन अब इन चीजों को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे चेक करते हैं। मैंने कुछ देर पहले, कुछ थोड़ी देर पहले कम्युनिटी के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है? ये इस तरह का आपके पास होगा वहां पर, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ATS ट्रेजरी, ठीक है? अब ये जो ट्रेजरी है, ये बहुत ही मायने रखता है। यानी ये भी हमारे हिसाब से LP के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अगर आप इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाकर के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, मैं एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट सी क्या है, कुंजा सिम सिम, यस। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद लेटेस्ट एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने रुपए हैं यहाँ पर USDT के तौर में। $5 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 52,72,301 डॉलर, ठीक है? यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने देख रहे हो तो शायद मैं आपको हाईलाइट कर दूं। यस, ये मैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर लगभग लगभग $5 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपया यहाँ पर रखा हुआ है। और ये पैसा किसका है? मेरा और आपका। अब इसके ऊपर अगर, इस इन पैसों के ऊपर कंट्रोल किसका है, ठीक है? ये इसको अगर आपको देखना है,
तो आप सीधा सीधा सेफ डॉट ग्लोबल, इसको कहाँ से कॉपी करेंगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको भेजा हुआ है, बट ये भी एक एड्रेस ट्रेजरी का आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपका एड्रेस है जहां पर आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए ये यहाँ पर एक छोटा सा एक बिंदी सा बना हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया और ये कॉपी हो गया। अब उसके बाद सेफ डॉट ग्लोबल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं पहले से शुरू करता हूँ, अगर शायद खुल जाए तो, फिर भी यहाँ रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये आप डालिए सेफ डॉट ग्लोबल, ठीक है। ये है सेफ डॉट ग्लोबल। इस तरह का आपका पेज खुलेगा, ठीक है। जितने भी लोग डाउ बोलते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आपको बोलते हैं कि सर हमारा डाउ है, उसके ऊपर कम्युनिटी का कंट्रोल है, तो बोलिए सर कि आप हमको ये चीज दिखा दें, ठीक है। आज तक आपने भी नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हर मीटिंग में जब आप आए तो नया कुछ सीखें। आज जो लोग आए और चले गए, जो चीज उन्होंने मेरी आवाज सुन करके या प्रेजेंटेशन सुन के क्या बोरिंग कर रहा है, वो शायद ये चीज मिस कर जाएंगे। आपको करना क्या है, सेफ डॉट ग्लोबल पे जाना है, लॉन्च वॉलेट क्लिक करना है। लॉन्च वॉलेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐप डॉट सेफ डॉट ग्लोबल डॉट वेलकम। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट वॉलेट, या फिर आप वॉच एनी अकाउंट आपको क्लिक करना है, वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट इथेरियम है। जिस नेटवर्क का आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलीगॉन, इथेरियम या जो भी, क्योंकि हम बीएनबी पे हैं तो बीएनबी पे हमने चेक किया। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आर्क दीजिए, एबीसी दीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर दीजिए आप, ठीक है। जरूरी नहीं है वहां पर मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, आर्क लिख दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया था मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया तो क्या हुआ, यहां पर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आ गया। अगर ये अगर डाउ नहीं है, मल्टी सिग्नेचरी का नहीं है, तो ये एक्टिव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव नहीं होगा। अब ये एक्टिव होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी मल्टी सिग्नेचरी के अकाउंट में है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है, यहां पर ये 9 लोग, ठीक है। अब ये 9 लोग कौन है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब लोग कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने भी इनिशियली जो कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, ठीक है। डाओ के अंदर जो लोग, सॉरी, जो इनिशियली जिन लोगों ने नोट्स खरीदे हैं, उनमें से रैंडमली ये 9 लोग हैं। मतलब इनको ये नहीं कि ये आप ये सोचे कि भाई ये लोग वो हैं जो कंपनी के मालिक हैं या फिर ये डेवलपर हैं, ऐसा नहीं है। ये इनिशियल जितने लोगों ने भी जब वाइट लिस्ट किया गया, जितने लोगों ने नोट, लगभग 950 के करीब लोगों ने नोट्स बाय करे हैं, उन लोगों में से ये लोग हैं। उन लोगों में से कोई भी 9 लोग हो सकता है, ठीक है। अब ये 9 लोग सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट करेंगे तो ये बता देगा कि ये एड्रेसेस हैं, और यहाँ लिखा हुआ है 5 आउट ऑफ 9 लोग जब तक इसको अप्रूव नहीं करेंगे, यानी उस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। सो फ्रेंड्स, कंप्लीटली एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है ये, हर लिहाज से, ठीक है। आप छाती ठोक करके आप काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आप दावा कर सकते हैं कि इससे बेहतर प्रोजेक्ट आज की डेट में मार्केट में नहीं है, इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज में, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर इससे शानदार प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट आपको मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं एक बोनस के तौर पर, जो क्योंकि आप अब तक टिके हुए हैं लगभग 36 लोग, आई थिंक मैंने जब देखा था तो 50 के करीब लोग थे, क्योंकि आप वो 36 लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप अब तक यहां पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक और बोनस चीज देता हूं यहां पर, क्योंकि ये वैसे तो मैं रोज आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा, मैं भी सीखूंगा और आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ज्यादा आप अपने पैसों को सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी पैसा यहां पर डाले। आप बेशक कोई भी प्रोजेक्ट है उसको आप मॉनिटर जरूर करते रहें कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, किसका क्या रेट चल रहा है, ताकि आपको जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये सवाल देखने को मिलने वाले हैं। कोई शर्म वाली बात नहीं है, बेशक आप उसको बुराइयां या अच्छाइयां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लिए एनालाइज जरूर करें, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छा हेल्दी बिजनेस बन सकता है। फाइट करना, बहस करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप उसको बता सकते हैं भाई कि आप खुद अपने प्रोजेक्ट को आप चेक करें
कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, आप ये जब चीजों को आप एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ही मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 1.25 घंटा हो गया, लेकिन आई एम श्योर आप अभी भी सीखना चाहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो अभी भी जाग रहे हैं मेरे साथ? चलिए, मेरा तो गला खराब हो रहा है, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि कुछ और सीखना चाहते हैं? लेकिन चलिए एक बार हैंड रेज कर दें, कितने लोग चाहते हैं, देखें। कुछ, अमेजिंग, 10 लोग, चलिए, वाह, ग्रेट। ठीक है, तो चलिए आपको आज एक और चीज मैं बताता हूं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्क का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जहां पर आज की डेट में लगभग $38 के आसपास का रेट चल रहा है। $46 मिलियन की लिक्विडिटी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी साइन है। यहाँ पर हम लोगों ने लॉक कर दिया, 100% लॉक है, बर्न हो गया। ये तो अब आप ऑलमोस्ट सब जगह जानते ही हैं, सीखते ही हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो चीज देखना है वो ये है कि भाई आपका ये जो आर्क का टोकन है, ठीक है, आप इसके होल्डर्स पे चले जाएं। ठीक है, ये आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके होल्डर्स पे चले जाएं आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े से अगर सुस्त आ रहे हैं तो आप वाकई में अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको ये बहुत मायने देने वाला चीज है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा एजुकेशन करना चाह रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही दिन सब कुछ सीख लें आप। लेकिन इस चीज को अगर आप जितना ज्यादा सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। यस, चलिए हम टोकन्स पे आते हैं कि ये कहाँ आ गए, होल्डर्स पे आ गए हम लोग। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ हैं? जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए, हम लोग वापस कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि, भाई कहाँ चला गया, ये है क्या? ओके, चलिए मैं इसकी वो कॉपी कर लेता हूँ। चलिए एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं, या फिर एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ताकि उससे भी पता लग जाएगा। मैंने आर का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और लास्ट में 9D है, मैंने इसको ओपन किया। तो ये है आर्क, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्क का ये आपको सिंबल दिख रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको करना क्या है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करें, उसको कैसे चेक करना है वो हम लोग आगे आने वाले टाइम में करेंगे। सबसे पहले होल्डर्स। ठीक है, किसके पास किस किस के पास कितना कितना परसेंट टोकन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एड्रेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, ये 71,000 जो टोकन है, ये तो आरबीएस वाला है। ठीक है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। एक सेकंड, दिखते हैं यहाँ पर, 616 आरबीएस है यहाँ पर। यस, 2D616, ये देखिए, ये वाला एड्रेस है, ये तो आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए इसको मैं बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। बट उसके बाद उसके नीचे जो है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो है 495, जिसके पास 2110 टोकन है। ठीक है, 2110 टोकन, उसके नीचे 2000, उसके नीचे 1200, उसके नीचे किसी के पास 647। अभी तो रिवॉर्ड किसी के पास आया नहीं है, तो ये आया कहां से? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर ने इन सब को पीछे के रास्ते से पकड़ा दिया हो। ठीक है भाई, आप रख लो, बिजनेस को बिल्ड करो, और इसको बेच करके खर्चा निकाल लो, जो कि कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम चल रहा है। ठीक है, अब अगर ये, आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं भी चेक नहीं किया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी एक सज्जन ने मेरे को पूछा था। मैंने कहा चलो हम लोग लाइव ही चेक करते हैं। अब ये जो टोकन है, अगर ये टोकन किसी एड्रेस से इसके पास आए हैं, तो समझ लीजिए वो भी एक खतरा है, वो भी एक हिसाब से हमारे लिए डेंजर है। क्योंकि अगर 2000 टोकन किसी ने इसको दिया है, हो सकता है कि भी आगे भी 2000 टोकन दे दे, उससे आगे भी 2000 टोकन दे दे, उससे आगे भी 2000 टोकन दे दे। तो अब पैसा किसका है? हमारा है। हम लोग मेहनत से पैसा लेकर के आ रहे हैं, और कोई बैठे बैठे ही वहां से पैसे निकाल रहा है। तो अब हमको ये चेक करना है। ठीक है, जैसे ये वाला 8E है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये 2000 के करीब टोकन है यहाँ पर, या 1194 या 647 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि
कंपनी के साथ साठगांठ किया हो, कंपनी का कोई लीडर ना हो, जाकर के मलेशिया में जाकर के बोला हो कि सर मेरे को तो पहले इतने टोकन दो तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना, ऐसा होता है। जो कई सारे टोकन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, जो पहले से लोग टोकन, हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा हुआ है, लाख लाख टोकन लोगों ने लेकर के कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब उसमें डेवलपर की गलती है, नादानी है, बेवकूफी है, मुझे पता नहीं है। हम लोगों ने जब उसको हाईलाइट किया तो बोले सर नहीं, ये बेचेगा नहीं, तो मुझे ऐसा सुनना ही नहीं है। अब ये जो 1992 टोकन है, क्या उसने अर्न किया है या फिर उसने कहीं से लिए हैं, किसी डेवलपर ने बैकडोर से तो नहीं दिया है? इसको आपको तहकीकात करना है। कैसे करना है? उसके लिए आप उसके एड्रेस पे चले जाएं। ठीक है, अब जब एड्रेस पे चले जाएंगे तो या तो अगर उस वो टोकन अगर उसके पास कहीं से आए होंगे तो क्या होगा, सब चीजें यहां पर दिखने वाली है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है उसका एड्रेस 8E। ठीक है, अब हम 8E को क्लिक करेंगे। अब उसके ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कि भाई ये जो उसके पास जो 2000 टोकन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है आप देख सकते हैं। अगर कैलकुलेट करूं तो कहाँ चले गए उसके बाद, यस, ये आप देख सकते हैं 1992। आप ये देख सकते हैं आर्क है, लगभग लगभग अगर $38 की अगर बात करूं, थ्री सॉरी 1992 मल्टीप्लाई बाय 38 करेंगे, लगभग लगभग $75,000। $75,000 का मतलब ये है लगभग लगभग, आप लगा लीजिए इसको, अगर 90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग 70 लाख रुपया। 70 लाख रुपया, कहीं इसको बैकडोर से तो नहीं पकड़ा दिया इसको? सिस्टम ने बोला भैया ठीक है आप इंडिया में जाओ, इंडिया से जाकर के आप ये प्रमोट करो, हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिस्टम बना, समझ लीजिए नमस्ते थैंक यू, इस प्रोजेक्ट में नहीं करना है, इस तरह के प्रोजेक्ट में नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये आया कहां से है। ठीक है, ये जो 1900 कितने थे, लगभग लगभग 2000 के करीब, ये कहां से है? अगर उसने पैनकेक स्वैप से बाय किया है फिर तो कोई खतरा नहीं है, कोई 1 रुपया का खतरा नहीं है भैया। ओपन टोकन वहां पे स्वैप पे लिस्टेड है, कोई भी खरीदो, आप खरीदो 1 लाख का, 10 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास एक टोकन भी मुफ्त में आया है तो समझ लीजिए वो खतरे की घंटी है। तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे जाएं, टोकन ट्रांसफर में जाएं, आप ये देख सकते हैं कि उसने 10 घंटे पहले इसने कितने 16 टोकन खरीदे हैं आर्क के। यहाँ पे इन इन आ रहा है, यानी इस एड्रेस पे उसने पैनकेक स्वैप से बाय करके इसने यहाँ पर लिया है। ठीक है, 10 घंटे पहले कुछ खरीदा है। उसके उसके बाद आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सात सात टोकन खरीदा है, 355 टोकन खरीदा है उसने। ठीक है, सब पैनकेक स्वैप से बाय किया उसने। ठीक है, इसके अलावा आप जाएंगे और नीचे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं व्यू ऑल टोकन में जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन में, और आगे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो ही, इसके अलावा देखते हैं। अच्छा, ये तो पुराना हो गया कि भी 7 8 दिन 14 घंटे पहले एयर ड्रॉप कुछ और है यहाँ पर। उसके अलावा आप यहाँ पे पहले पेज पे ही होगा इसका, है ना, काम चल गया ये। हाँ, ये देखिए आप, क्या है ये, 1483। ठीक है, 1483 AR के टोकन उसने बाय किया कितनी देर पहले, 10 घंटे पहले। ठीक है, तो आप ये भी देख लें 1900 में से लगभग लगभग 1500 टोकन उसने एक ही ट्रांजेक्शन में 10 घंटे पहले खरीदा है। ठीक है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग 60,000 रुपए, $60,000 के आसपास का ये ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लगभग लगभग $60,000 का ट्रांजेक्शन उसने किए हैं। $63,000 का उसने एक साथ टोकन खरीदा है। ठीक है, तो ऐसा किसी का भी अगर यहां पर आपको दिखता है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से मान लो इसके एड्रेस पे आया है लेकिन किसी और एड्रेस से आया, तो उस एड्रेस पे जाइए, उस एड्रेस पे कहां से आए हैं वो चेक करिए, यानी रिवर्स चेकिंग। अगर वो पैन के एक स्वैप से बाय होकर के मुझे आया, मैंने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरे पास टोकन दिख रहे हैं, ये मान लो 2000 टोकन दिख रहे हैं, और मेरे पास किसी एड्रेस से आए हैं, उसको चेक किया तो उसने किसी एड्रेस पे भेजा है,
और अंत में पता लगा कि वो ट्रेजरी से या फिर कहीं मिंटिंग से, हमारे जो मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसमें से कहीं से आया है, तो समझ लीजिए कि एक टोकन अगर बन सकता है तो 1 लाख टोकन भी बन सकते हैं। तो समझ लीजिए कि उसमें से हाथ जोड़ के साइड में निकलना ही बेहतर है। तो आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो भी हैं आपके हाथ में, या फिर जो आपके सामने लोग आते हैं, सर ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ये D5 प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ है, तो उससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लें, उसके होल्डर देखें, उस होल्डर में अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन दिखता है, ऐसा होल्डर दिखता है जिसने सिस्टम के अलावा, क्योंकि सिस्टम से भी जो आएगा वो भी एक सिस्टम दिखेगा वहां पर, ठीक है, उसके बाद 25,000, 50,000, 1 लाख, 10,000 नहीं दिखेंगे। जैसे आज यहां पर देख रहे हैं 2,000 टोकन यानी $70,000 के आसपास उसने बाय किया है। तो बाय तो आप कितने का भी खरीद लो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का, जितने का मर्जी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बिना किसी रीजन के, बिना किसी तरीके के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगर आपके पास आया है, तो समझ लीजिए कि वो खतरे की घंटी है। अब ये होमवर्क आप करिए, मेरे से मत पूछे कि सर आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चेक करके बताइए या ये वाला चेक करके बताइए। आप ये होमवर्क खुद आप कर सकते हैं, और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई आपने 10 घंटे नहीं लगाने हैं। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है उसको बोले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाएं, होल्डर्स चेक करें, वो होल्डर्स कहाँ से, उसके पास होल्डिंग कहाँ से आई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, लगभग 1.5 घंटा हो गया हम लोगों को बातचीत करते हुए। तो यहीं पर ही मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड किसी को भी कोई जानकारी चाहिए हो, कोई भी सवाल चाहिए हो, तो आप मेरे से अनम्यूट करने का क्या कहते हैं, अनम्यूट करके आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहता हूं कि